अब श्रेय लेने की राजनीतिक होड़ या इसको जो कुछ भी कहें, लेकिन अगर श्रेय दे दिया जाता या उसका थोड़ा थोड़ा बंटवारा हो जाता तो कम से कम एक तसल्ली तो रहती। जिन लोगों के समय में इसकी शुरुआत हुई थी, अगर वो लोग आज की तारीख में क्रेडिट चाहते हैं तो दे देने में क्या हर्ज है? चित्रा जी, बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन देश को ये भी सोचना चाहिए कि जब 1999 में डिजाइन प्लान होना शुरू हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, वो 1999 था। 2004 में जब इसको ऑर्डर किया गया था, वो वाजपेयी जी की सरकार थी जिसने ऑर्डर किया, तब इस शिप का बजट था $0.5 बिलियन। और आज 2022 में जब ये शिप हमें मिला है, जो कि मिलना था 2010 में या 12 में मैक्सिमम, ये हमें मिला है 22 में, तो इस शिप की कॉस्टिंग हो गई $3.15 बिलियन। ये $3.25 बिलियन का नुकसान देश की गति कम होने से हुआ। इसका क्रेडिट और इसका श्रेय कौन लेगा? 4 में ऑर्डर किया हुआ शिप, अभी आपने कहा कि 2009 में इसकी फर्स्ट कीलिंग हुई थी। क्यों कीलिंग हुई 2009 में? 4 में क्यों नहीं हुई? ये जो कंसिस्टेंट डिले हुए, जिसके कारण देश को $3.25 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। आज उसी समय में हमारे पास तीसरा युद्धपोत भी होता, जो कि हमारी नेवी डिमांड कर रही है कि 3 युद्धपोत चाहिए, ताकि एक ईस्टर्न फ्रंट पे रहे, एक वेस्टर्न फ्रंट पे रहे और एक हमेशा फिटिंग के लिए तैयार रहे। आज ये गर्व का दिन है कि हमारे पास, हम उन देशों की कतार में शामिल हो गए जिसके पास इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये भारत के लिए, पूरे देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। ये क्रेडिट लेने का टाइम नहीं है। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी सरकार हो, ये देश की संपत्ति, किसी पार्टी की संपत्ति नहीं है। आज हमें इससे एक लेसन जरूर लेना होगा कि आने वाले दिनों में राफेल को आने में 16 साल लगे, कौन क्रेडिट लेगा? किसको श्रेय जाता है? आज तो कम से कम एक प्रण तो लें, चाहे जो भी सरकारें रहें, जो भी सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश तो रहेगा। बिल्कुल, कि देश में गति जो है वो बढ़ के रहनी चाहिए, गति कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश की गति कम होती है तो देश को नुकसान पहुंचता है। और जहां तक रही कि फॉरेन चिन्हों को, गुलामी के प्रतीकों को हटाने की बात, वो बिल्कुल सही है। गुलामी के प्रतीकों को हटाना भी चाहिए, मुगलों के नाम भी बदले जाने चाहिए, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। वो कह रहे हैं मुगलों के नाम भी बदले जाने चाहिए। आलोक शर्मा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी एक बार इनकी बातों पर आसिम बकार साहब का भी जवाब ले लेती हूं, लेकिन आगे से क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने भी आज आकर कहा है कि 2013 में ही हो गया था और तमाम बातें कहते हुए निशाना साधा है। तो आसिम बकार साहब, कम से कम गर्व वाले पल पर ये रोना धोना क्यों शुरू हो जाता है? सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। और अजय आलोक ने वैलिड पॉइंट उठाया है ना, लेट लतीफी से हिंदुस्तान का कितना करोड़ों जाया होता है, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो अगर बीजेपी लेकर आ रही है और उसके समय में उद्घाटन हो रहा है या चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो यकीनन वो उसका श्रेय लेगी और आप लोग क्रेडिट देना नहीं चाहते हैं। नहीं, देखिए, अजय आलोक जी पर मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। इनको बहुत फिक्र है देश के पैसे, देशभक्त आदमी है। आप नहीं है। और विक्रांत पे तो सब बोल दिया सबने, कुछ बचा ही नहीं है। लागत भी बता दी गई, कब बनने को तैयार हुआ, कब बन के आया, कब लॉन्च हुआ, सब कुछ बता दिया गया है। लेकिन अजय आलोक जी की बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है कि जो लागत में डिफरेंस आया है, ये नुकसान देश का हुआ है। और मैं समझता हूं कि आज जो 20,000 करोड़ रुपए का ये जहाज है, अगर जो दोस्तों को पैसे माफ कर दिए गए हैं, 10 लाख करोड़ रुपए जो माफ कर दिए गए, और 5 लाख करोड़ का जो ब्याज माफ किया गया है, अगर ना माफ किया जाता तो 75 ऐसे आईएनएस आ जाते। 75 आईएनएस, वो जो पूरे देश का पैसा कुछ लोगों को दे दिया गया, 10 लाख करोड़, तो उसमें कितने फाइटर प्लेन आ जाते? अजय आलोक जी जरा उठाइए, जोड़िए जाड़िए जरा एक मिनट, कि अगर 1000 करोड़ का एक फाइटर प्लेन माना जाए एवरेज, तो 10 लाख करोड़ में कितने आ जाएंगे? फाइटर प्लेन नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। फाइटर प्लेन नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। सुधार कर लीजिए। सुनिए तो सर, अरे सुनिए तो सर, मैं देश की वायुसेना की बात कर रहा हूँ कि अगर इतने पैसे माफ ना किए जाते तो कितने फाइटर प्लेन आ जाते, और अगर इतने पैसे माफ ना किए जाते तो 20,000 करोड़ का तो एक आईएनएस है ये विक्रांत। ये किसने आपको बोला कि कितने पैसे माफ कर दिए गए? अरे सर, खुद बोला गया है, लोकसभा में बोला गया है। किसने बोला? बताइए, बोलने दीजिए सर, मेरी भी थोड़ी जानकारी बढ़ेगी। मुझे नहीं पता इतने माफ हो गए। हम सब की तरफ लेड ऑफ और राइट ऑफ में अंतर शायद पता नहीं है आपको, तो मैं क्या करूं, मेरी गलती नहीं है ना। हम सब की तरफ से देश की नौसेना को बधाई, बहुत बधाई। आसिम बकार साहब, जल्दी से अपनी बात को आप पूरा करें।
देखिए, हमारे देश की सेना बहुत ताकतवर है माशाल्लाह से, और हमारे पूरे देश की दुआएं हमारी सेना के साथ। लेकिन एक आपके ही चैनल की एक खबर पढ़ रहा था मैं वेबसाइट पे, फरवरी 2022 की है। उसमें आपने ही लिखा कि चाइना ने हमारे देश में 38,000 किलोमीटर कब्जा कर लिया, अब तक के 38,000 किलोमीटर की जमीन कब्जा कर ली। आप ही के चैनल की रिपोर्ट है कि उसने ब्रिज बना लिया, अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहा है। और बहुत से चैनल्स और अखबारों की खबर यह है कि कहीं 100 गांव बसा लिया, कहीं 100 किलोमीटर पे कंस्ट्रक्शन कर लिया, कहीं कुछ। मैं आपके चैनल पे गुजारिश करूंगा, हमारी सेना बहुत शानदार सेना है, उसको परमिशन नहीं दी जा रही। गौरव भाटिया जी से इसका मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन सर वो उस सवाल का जवाब अभी तक बाकी है जो अजय आलोक जी की ओर से उठाए गए थे। जल्दी से उस पर जवाब दीजिए, उसके बाद गौरव भाटिया जी आपके पास, फिर आलोक शर्मा जी। अजय आलोक जी से कह रहा हूँ, अजय आलोक जी से कह रहा हूँ, अजय आलोक जी वो हेमंत बिश्व शर्मा जी का बुलडोजर, और हमारे फंस गए ना सर आप, इतने बड़े बड़े आंकड़े लेकर आए कि मित्रों का पैसा माफ कर दिया गया। अब पलटकर सवाल पूछा जा रहा है कि आंकड़े कहां से लेकर आए हैं, तो आप बात को इधर उधर घुमा रहे हैं। सर आंकड़े जिसके पास है उसको आप बता देते। ठीक है, एक बार गौरव भाटिया जी से इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ अजय, उसके बाद आलोक शर्मा जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। वो बार बार चीन का मुद्दा उठा रहे हैं गौरव भाटिया जी। चीन के मुद्दे पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, लगातार सरकार को घेर रही है और उस पर आप लोग बात करने से बचते हैं। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, हम किसी बात करने से नहीं बचते हैं, डरते तो ये लोग हैं। अभी आपने सुना, इन्होंने कहा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो है वो दे दी गई। बिल्कुल वो जमीन हमारी है, वापस कोई लाएगा तो भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी से ही जनता को उम्मीद है। वो दी किसने आपको मालूम है? कांग्रेस की सरकार ने। लेकिन ये लोग अपमान करते हैं कर्नल संतोष बाबू, जो शहादत दी जिन्होंने देश के लिए, और 19 उन सैनिकों का जिन्होंने अपनी जान दे दी चित्रा जी, और 1 इंच भूमि हमारे देश की कोई ले ना सका, और पीछे खदेड़ा और चीनी सैनिकों को मार गिराया, और ये यहाँ पे कहते हैं कि हमारी जमीन चली गई। मैं कहता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सेना कह चुकी है कि 1-1 इंच भूमि सुरक्षित है, और किसी माइका लाल में दम नहीं है कि वो 1 इंच भूमि भी भारत की ले सके। दूसरी बात, चीन पे ये देखिए, राहुल गांधी हस्ताक्षर करते हैं एमओयू चीन के साथ, जी जिनपिंग के। मैं पूछना चाहता हूं, इस एमओयू में क्या ये लिखा है कि देश से गद्दारी करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाओगे? इस पे सवाल पूछिए। अगर उत्तर मिल जाए और ये एमओयू सार्वजनिक हो जाए तो बताइए। और अंत करूंगा, एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी जी ने क्या कहा आपको मालूम है? मेरे हाथ में उनकी एक न्यूज है, वो कहते हैं 7 सैनिक की शहादत हुई है और 5 जो है वो मुसलमान हैं। अब आप मुझे बताइए, इस तरह के लाशों में धर्म ढूंढना, वो भी सैनिकों की, कितनी ओछी और घटिया राजनीति है ओवैसी की। ठीक है, आपके प्रकाश बोलेंगे, लेकिन उसके पहले आलोक शर्मा। अरे सैनिक शहीद होता है अपने देश के लिए। ठीक है आलोक शर्मा जी, लेकिन एक बार फिर से लौटकर मुद्दे पर आते हुए, हालांकि गौरव जी ने जो आरोप लगाया उस पर भी आप जवाब दीजिएगा। मुद्दा तो यही है ना कि लेट लतीफी जो होती है, जो अजय आलोक ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है, लेट लतीफी की वजह से देश को नुकसान होता है आलोक शर्मा जी, और हिंदुस्तान को ही उसकी भरपाई करनी पड़ती है। चित्रा जी देखिए, नेवी के अगर किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे 2016 तक तो इसमें डिजाइन में भी चेंजेस हुए हैं, और 2018 में आना था, लेकिन इसको कोई ना कोई पार्टी बना रही थी, नेवी के लोग, डीआरडीओ के और तमाम लोग, साइंटिस्ट लोग बना रहे थे। इसके अंदर कहना कि लेट लतीफी हो गई, 8 साल से पकड़े कर रही थी सरकार ये, फिर तो 2 ही साल में बना करके खड़ा क्यों नहीं कर दिया? दूसरी चीज, 8 साल से गुलामी के क्यों वो प्रतीक चिन्ह वहां पर नेवी के उस पर लगे हुए थे, उसका कोई उत्तर नहीं। अब आते हैं अजय आलोक जी, जो बीजेपी का बहुत पक्ष रखते हैं आजकल टीवी चैनल्स पे। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पार्लियामेंट में कहा है 9.91 लाख करोड़ रुपीस का लोन माफ किया गया है, ठीक है, वापस नहीं आएगा वो, और 5 लाख करोड़ के टैक्स माफ किए हैं, ये पार्लियामेंट के सदन में पिछले सेशन में दिया है। और अगर ये माफ नहीं किया जाता तो उसमें कैलकुलेशन मैं बता देता हूं, उसमें 3000 राफेल आ जाते, जो मोदी जी आज 3 गुना कीमत पर लेकर आए। मैंने तो कैलकुलेशन कर ली, इन्होंने नहीं की। अब उसके बाद आते हैं कि जो बार बार झूठ की बात कर रहे हैं, मुझे आप बताइए कहां पर किसी बहुत खुश हो रहे हैं आपकी बात पर, वो भूल गए थे। 1 मिनट मैम, सुनिए ना जरा, करके उनको सुनिए ना जरा, ऐसा लग रहा है। हाँ, सुनिए ना जरा एक बात।
एक एंटनी साहब ने कभी भी नहीं कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। ये झूठ के पुलिंदे बांधना बंद कर दीजिए। अफगानिस्तान में चाहे पार्लियामेंट हो, भूटान में चाहे HEP हो, मंगल, एक मिनट, अरे भाई सुनिए ना जरा, ये किस संदर्भ में क्या कहा गया है? ये तोड़ मरोड़ के जो आपका IT डिपार्टमेंट पेश करता है, इसको बंद कर दीजिए।